ये अब यहाँ पे झोल-झाल वाली बात ये भी आ रही है, क्या मान लीजिए आज एक निवेशक है, आपके एएमसी में आपके फंड में निवेश कर रहा है, तो क्या सिर्फ आप उसको एक बार जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें बेनिफिट दोगे? अगर वो 10 साल, 15 साल, 20 साल निवेश कर रहा है, तो बस 6 महीने की स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसमें आप बेनिफिट दोगे, आगे बेनिफिट नहीं दोगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आपने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करा है या निवेश करने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर इस एएमसी की बात करें तो इस फंड के अंदर यहाँ पे दो तो बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे जो किसी म्यूचुअल फंड में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। और सेकंड चीज यहाँ पे क्या है, एक ऐसा यहाँ पे इन्वेस्टर को मिसगाइड करा है, एक तरीके से निवेशक को गुमराह करा है। तो कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे जितनी भी आपको जानकारी मिलेगी ना, तो सबसे पहले तो जानकारी देख लीजिए यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई फंड मार्केट में एनओएफ के रूप में आता है तो उनको एक डॉक्यूमेंट पब्लिकली प्रोवाइड करना पड़ता है जिसमें फंड की कंप्लीट डिटेल रहती है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहली चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो 23 सितंबर 2025 को ये फंड मार्केट में एनओएफ के रूप में आया था। और यहाँ पे क्या है, 7 अक्टूबर तक का आपको टाइम मिला था कि आप इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। 10 रुपए के एनईवी प्राइस पे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 7 तारीख को ये क्लोज हुआ। फिर 13 तारीख को क्या हुआ, जितने भी इन्वेस्टर है, जिनने भी पैसा निवेश करा था, वहां पे उनको कल की डेट में यूनिट्स अलॉट हो गए। लेकिन पब्लिकली ये फंड अभी ओपन नहीं हुआ है। तो 17 अक्टूबर को क्या होगा, ये फंड पब्लिकली ओपन हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड बेनिफिट की जो इस फंड ने आपको दिया है। चलिए सेकंड बेनिफिट पे हम बात करते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जिससे अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलिए ये देख लीजिए, सेकंड इसका जो बेनिफिट है, इसने क्या बोला है अपने एसआईपी प्लान के बारे में। एसआईपी प्लान के बारे में इसने बोला है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर वो अपनी एसआईपी को स्किप करना चाहता है तो कंटिन्यू 6 मंथ तक क्या कर सकता है, वो स्किप कर सकता है। अगर हम एएमसी का नियम देखें, सेबी का नियम देखें, तो यहाँ पे ये है कोई भी इन्वेस्टर अगर कंटिन्यू 3 महीने तक अपनी एसआईपी को स्किप करता है तो वहां पे उसकी एसआईपी क्या होगी, फेल्ड हो जाएगी, सेबी खुद से कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे इनने क्या बोला है, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, इन्वेस्टर क्या कर सकता है 1 मंथ से लेके, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मंथ टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने तक के बीच में यहाँ पे आपकी एसआईपी है, आप उसको पोस्ट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, फिर भी आपकी एसआईपी है कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम अब बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इनने एक ऐसा अपडेट दिया है जिससे निवेशक है काफी ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए एक मुश्त, इसको तो लमसम बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूनतम किस्त 500 रुपए है और बाद की किस्तें 1 रुपए के गुणांकों में हो सकती है, कम से कम 6 किस्तें जरूरी है। तो यहाँ पे जो मिसगाइड करा गया है वो करा गया है कि अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो 6 महीने तक हमको एसआईपी कंटिन्यू रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे काफी निवेशक है, उनको ये लग रहा है कि सर यहाँ पे क्या लॉकिंग पीरियड है कि 6 महीने पहले हम हमारा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो पहली चीज तो कुछ भी नहीं है, इनने क्या करा है, एक तरीके से बेनिफिट दिया है 6 मंथ का, जो मैंने आपको बताया कि आप एसआईपी उसको पोस्ट कर सकते हो। लेकिन एक तरफ क्या है, इनने जो डॉक्यूमेंट में मेंशन करा है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल क्लियर फॉर्म में नहीं करा है। इनने साफ तौर पर लिखा है कि आपकी एसआईपी उसको 6 महीने तक आपको कंटिन्यू चलानी पड़ेगी। अगर 6 मंथ पहले आप यहाँ पे क्या करते हो, एसआईपी खत्म करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम्प्लीट माना जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब पहली चीज तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, किसी तरीके का लॉकिंग पीरियड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओपन इंडेड की एक स्कीम है। इस तरीके की जो स्कीम होती है उसमें किसी तरीके का लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आज अगर आपने निवेश करा है, जैसे 17 तारीख को पब्लिकली ओपन होगा, 17 तारीख को आप निवेश कर सकते हैं। फिर अगर आपको लग रहा है तो यूनिट अलॉट होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मिसगाइड मत होना। ये जो 6 मंथ का लिखा हुआ है कि कम से कम 6 किस्तें जरूरी है, 6 एसआईपी पे करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे झोल झाल वाली बात ये है, इनने क्या बोला है कि 6 मंथ पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हो, निवेश खत्म करते हो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी इनने बस यही मेंशन करा है कि अगर 6 महीने तक आप कंटिन्यू रखते हो तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये नहीं बताया कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे झोल झाल वाली बात ये भी आ रही है
या मान लीजिए आज एक निवेशक है आपके एएमसी में आपके फंड में निवेश कर रहा है, तो क्या सिर्फ आप उसको एक बार जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें बेनिफिट दोगे? अगर वो 10 साल, 15 साल, 20 साल निवेश कर रहा है तो बस 6 महीने की स्टार्टिंग का जो पीरियड उसमें आप बेनिफिट दोगे, आगे बेनिफिट नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं ये निवेशक को घुमरित करने के लिए कहा गया है। इनको क्लियर फॉर्म में मेंशन करना चाहिए कि इनने जो लिखा है कम से कम 6 किस्तें जरूरी है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ये किस तौर पे इनने मेंशन करा है। अगर ये वाली आप चीज देखना चाहोगे तो इनका जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर इस डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 86 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस डॉक्यूमेंट में भी ये चीज मेंशन हो रखी है। तो देखो इस डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी अंडर एसआईपी फैसिलिटी, यहाँ पे वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी और क्वार्टरली एसआईपी कर सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है मिनिमम इंस्टॉलमेंट का लिखा हुआ है कि 6 एसआईपी आपको करनी है। अब इसका रीजन क्या है इनने मेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं करा है, लेकिन बिल्कुल भी आप मिसगाइड मत हो। अगर आपने निवेश करा है तो आप जब चाहो आपके निवेश को खत्म कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। आप ये मत सोचो 6 महीने के अंदर अंदर मैं विड्रॉ करूंगा तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड का रिटर्न डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और डेली मिलता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ का ये रिटर्न है वो दबा के रखेंगे आपको देंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डेली रिटर्न मिलता है एनएवी प्राइस के अकॉर्डिंग, वो आपके डैशबोर्ड में शो होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने डिटेल बता दी है। अब आप बोलो कि एएमसी को इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना चाहिए था या नहीं। और यहाँ पे जो इनके 2 ऐसे अपडेट है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर एसडब्ल्यूपी आप करते हो या एसटीपी करते हो या आपकी एसआईपी है उसको आप कंटिन्यू करते हो, या मान लीजिए आप उसको क्या कर लेते हो पोस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कंटिन्यू 6 मंथ तक आप कर सकते हो, आपकी एसआईपी फिर भी कंटिन्यू रहेगी, डिस्कनेक्ट आपकी एसआईपी नहीं होगी। तो इनके कुछ ऐसी चीजें हैं वो तो काफी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।